नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी का आज से शुरू होगा मेगा प्रशिक्षण शिविर। मध्य प्रदेश बीजेपी का आज से शुरू होगा मेगा प्रशिक्षण शिविर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी का आज से शुरू होगा मेगा प्रशिक्षण शिविर। मध्य प्रदेश बीजेपी का आज से शुरू होगा मेगा प्रशिक्षण शिविर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पंचमंडी में बीजेपी का 3 दिवसीय होगा मेगा प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के सभी सांसद विधायक होंगे शामिल। शिविर में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेगा प्रशिक्षण की करेंगे शुरुआत। अमित शाह शिविर के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी का आज से शुरू होगा मेगा प्रशिक्षण शिविर। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां बीजेपी का आज से शुरू होगा मेगा प्रशिक्षण शिविर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज से बीजेपी का मेगा प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है और क्या ज्यादा जानकारी है, कौन कौन शामिल होगा? भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के लिए प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू होगा और ये प्रशिक्षण शिविर 3 दिन तक चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर को मेगा प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का जो प्रशिक्षण शिविर 3 दिन चलेगा, इसके लिए बाकायदा मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और मेगा प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मंत्री, विधायक, सांसदों को शामिल होना है और इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण शिविर पर जो केंद्रीय नेता हैं और भारत सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री वो पहुंचेंगे। प्रशिक्षण शिविर पर उनका एक भाषण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उद्घाटन भाषण के बाद पंचमढ़ी में होने वाले मेगा प्रशिक्षण शिविर में ये पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों और मंत्रियों को ये बताया जाएगा कि आगामी समय के लिए भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में काम करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी के आगामी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, भारतीय जनता पार्टी किन आगामी मुद्दों पर जोर शोर से काम करेगी और उन मुद्दों को जमीन पर ले जाकर आम जनता के जनमानस में किस तरह से उनका प्रचार प्रसार किया जाना है। इसको लेकर लगातार 3 दिन मेगा प्रशिक्षण शिविर में मंथन किया जाएगा और वहां पर जो वरिष्ठ नेता होंगे वो इस प्रशिक्षण मेगा शिविर को संबोधित करेंगे और आगे की रणनीति पर मंथन और चर्चा किया जाएगा और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक इसमें प्रशिक्षण शिविर में प्रस्ताव भी लाया जाएगा और उस प्रस्ताव को अनुमोदन के बाद पास किया जाएगा और उसी प्रस्ताव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में कार्यक्रम चलाएगी। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एकजुटता साबित करते हुए जमीनी स्तर पर जाकर आम कार्यकर्ता और आम जनमानस के अंदर उन सभी चीजों को बिठाने, समझाने और आगे की भरोसा दिलाने का काम करेगी। संजय जी, अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रही, जहां शिविर में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां सांसद प्रियंका गांधी का आज केरल दौरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केरल दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सांसद प्रियंका गांधी देर शाम पहुंची थी केरल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज केरल दौरा। सांसद प्रियंका गांधी देर शाम पहुंचेंगी केरल। बड़ी जानकारी आपको बता रही है, जहां सांसद प्रियंका गांधी देर शाम केरल पहुंचेंगी। निम्बूर विधानसभा उपचुनाव से पहले कार्यक्रमों में लेंगी भाग। विधानसभा उपचुनाव से पहले कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी बंदूर निम्बूर विधानसभा के कार्यक्रमों में भाग लेंगी। सांसद प्रियंका गांधी का आज केरल दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रही है, जहां
प्रियंका गांधी आज केरल दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज केरल दौरे पर रहेंगी। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे, जहां सांसद प्रियंका गांधी का आज केरल दौरा। विधानसभा उपचुनाव से पहले कई कार्यक्रमों में लेंगी भाग प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी वंदूर निरबूर विधानसभा के कार्यक्रमों में लेंगी भाग। निम्बूर विधानसभा उपचुनाव से पहले कार्यक्रमों में भाग लेंगी प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज केरल के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वंदूर निरंबूर विधानसभा के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सांसद प्रियंका गांधी का आज केरल दौरा। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज सांसद प्रियंका गांधी का केरल दौरा है और कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने जा रही हैं, और क्या ज्यादा जानकारी है? कांग्रेस की महासचिव और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी 3 दिवसीय अपने क्षेत्र के दौरे पर आए। प्रियंका गांधी संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर कल शाम यानी शुक्रवार को देर शाम वो पहुंची थी और उन्होंने वहां पर पहुंचकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया और उसके बाद गेस्ट हाउस चली गई। आज सुबह से ही प्रियंका गांधी के कई कार्यक्रम लगे हैं और सभी कार्यक्रम कांग्रेस के तरफ से इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है कि आगामी दिनों में जो वहां पर उपचुनाव होने हैं, उस चुनाव को संबंधित कार्यक्रमों को डिजाइन किया गया है। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी आज केरल की निलंबूर विधानसभा में जाएंगी, जहां उपचुनाव होना है। वहां पर कई कार्यक्रम लगाए गए हैं, जहां पर नुक्कड़ जनसभाएं लगाई गई हैं, कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम लगाया गया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी का वायनाड जिले के कलपेट्टा में, मंतवाड़ी में, सुल्तान बथेरी में, निरुमवाड़ी विधानसभा क्षेत्रों में भी कई कार्यक्रम लगाएंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी का रविवार का भी कार्यक्रम बताया गया है, इसमें कार्यक्रम भी लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी रविवार को बंदूर और निलंबूर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करेंगी। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और कांग्रेस की कैंडिडेट को उपचुनाव में जिताने की अपील करेंगी। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, प्रियंका गांधी 3 दिवसीय के दौरे पर केरल पहुंची हैं और 3 दिनों तक लगातार वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने, कांग्रेस के कैंडिडेट को उपचुनाव में जिताने और आम जनता को अपनी बात कांग्रेस की पहुंचाने के लिए 3 दिन लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रहेंगी, ताकि कांग्रेस के उपचुनाव में कैंडिडेट को जिताया जा सके। प्रियंका जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव से पहले कई कार्यक्रमों में लेंगी भाग प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे की होगी जांच। हादसे के कारणों की गहराई से होगी जांच। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हादसे की गहराई से जांच होगी। संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देश की भी होगी जांच। मौजूदा मानकों की समीक्षा करेगी समिति। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां समीक्षा करेगी, घटनाओं को रोकने की रणनीति बनाई जाएगी। भविष्य की घटनाओं से निपटने के सुझाव देगी समिति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां SOP तैयार करने की दिशा में काम होगा। बड़ी जानकारी बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अहमदाबाद हादसे में समिति बनाई जाएगी। अन्य जांच एजेंसियों के समानांतर नहीं होगी जांच। व्यापक सुधारों के लिए रिपोर्ट देगी समिति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां व्यापक सुधारों के लिए रिपोर्ट देगी समिति। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अहमदाबाद की जो हादसा हुआ उसकी जांच आज से शुरू होने जा रही है, और क्या ज्यादा जानकारी है, किन किन चीजों की रिपोर्ट दी जाएगी? अहमदाबाद विमान हादसे के मामले में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये उच्च स्तरीय समिति का गठन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से किया गया है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ कर दिया है
ये समिति जो उच्च स्तरीय गठित की गई है, ये बहुउद्देश्यीय मामलों की जांच करेगी। इस समिति को किसी भी जांच समिति का विकल्प नहीं माना जाएगा। जितनी जांच एजेंसियां, जितने भी जांच समिति गठित की गई है, वो सब अपनी अपनी अलग अलग जांच करेंगे और अपनी जांचों को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है और यह बहुविषय जांच समिति होगी, इसका सीधा सा मकसद ये होगा कि कैसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मानक हैं, जिनके सहारे विमान आजकल उड़ते हैं, उनकी एसओपी क्या है, क्या वो मानक आज के दिन वो खरे उतर रहे हैं या उन मानकों में कोई बदलाव की जरूरत है। जिन दिशा निर्देशों का पालन करके विमानों को उड़ाया जा रहा है, क्या वो दिशा निर्देश आज के हिसाब से खरे उतर रहे हैं, क्या मानक जो है उनके वजह से हादसों की कोई कारण बनता है, तो जो हादसे हो रहे हैं उनकी वजह क्या हो सकती है, इन हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते थे जो कदम नहीं उठाए गए, या भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उनके लिए कौन से कदम उठाए जाएं, उनके लिए क्या नए मानक तय किए जाएं, क्या उनके लिए नए दिशा निर्देश बनाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो। इन घटनाओं को रोकने के लिए एक पूरी एसओपी तैयार की जाए। इसी एसओपी को तैयार करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ये समिति सभी स्तरों की जांच करेगी, सुरक्षा के लिहाज से, टेक्निकल के माध्यम से, विमान उड़ानों के माध्यम से, रेडार से लेकर और एयरपोर्ट से लेकर विमान उड़ने को लेकर और एयरपोर्ट से लेकर जब विमान उड़ते हैं उसके दिशा निर्देश पायलट और रेडार को जो मिलते हैं, तमाम जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सिविलियन हर पहलू की जांच करेगा और उसके लिए एक कंप्लीट एसओपी तैयार करेगा। और वो एसओपी आगे जो विमान उड़ेंगे या विमान को सुरक्षा से बचाने के लिए, किसी हादसे से उनको बचाने के लिए, भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना घटे उसको रोकने के लिए, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसको तत्काल कैसे सहायता पहुंचाई जाएगी, इसकी पूरी एक एसओपी तैयार की गई और वो एसओपी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी गई, जिसे आगे लागू किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे विमानों की उड़ानें संचालित होंगी। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद हादसे की जांच शुरू होगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव मनोज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी मंडलायुक्तों और डीएम के साथ की समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बाढ़ प्रबंधन योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ग्राम स्तर पर बाढ़ की तैयारियां समय से कराएं। ग्राम स्तर पर बाढ़ की तैयारियां समय से कराई जाएं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, बाढ़ प्रबंधन राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। योग दिवस के भव्य व्यवस्थित आयोजन के निर्देश दिए। 15 से 21 जून तक होगा योग सप्ताह का आयोजन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 15 से 21 जून तक योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा बैठक की। खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां ताजगंज छत्ता वार्ड में बड़ी कार्रवाई। शाहदरा चुंगी के पास अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। ईडीए ने 3000 वर्ग मीटर भूमि को कराया खाली। आशीर्वाद हॉस्पिटल के पास हो रहा था अवैध निर्माण। सड़क पर और नाली बनाकर कॉलोनी बनाई जा रही थी। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां शाहदरा चुंगी के पास अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। एडीए ने 3000 वर्ग मीटर भूमि को कराया खाली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आशीर्वाद हॉस्पिटल के पास हो रहा था अवैध निर्माण। सड़क और नाली बनाकर कॉलोनी बनाई जा रही थी। कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। अवैध प्लॉटिंग करने वालों को में मचा हड़कंप। आगरा विकास प्राधिकरण ने दिखाई सख्ती। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धारा 27 के तहत की गई कार्रवाई।
अधिनियम 1973 के तहत किया गया ध्वस्तीकरण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मौके पर मौजूद रही पुलिस और प्रशासन आगरा से आपको जानकारी दे रहे हैं। सहायक अभियंता व अवर अभियंता ने की कार्यवाही। ताजगंज छत्ता वार्ड में बड़ी कार्यवाही की गई। आगरा से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां शाहदरा चुग्गी के पास अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। एडीए ने 3000 वर्ग मीटर भूमि को कराया खाली। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रही, जहां एडीए ने 3000 वर्ग मीटर को खाली कराया। सड़क और नाली बनाकर कॉलोनी बनाई जा रही थी। कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।